उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का एक लड़का जिसका नाम अमित होता है, उसके बड़े भाई की शादी थी तो कार्ड बांटने की जिम्मेदारी अमित की ही होती है। उसके पिता सरकारी अफसर थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। अमित के पिता ने अमित से कहा, जाओ मेरे मित्र के यहाँ शादी का कार्ड देकर आओ। अमित शादी का कार्ड लेकर अपने पिता के दोस्त मूलचंद जी के यहाँ गया। वहाँ पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की जिसका नाम संजना होता है, जिसकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष थी। उसने दरवाज़ा खोला। अमित को देखकर उसने कहा, जी कहिए। फिर अमित ने कहा, क्या घर में और कोई नहीं है? संजना ने कहा, फिलहाल तो अभी कोई भी नहीं है। फिर अमित ने कहा, मैं ये शादी का कार्ड देने के लिए आया था। जब तुम्हारे पिताजी आ जाएं तो उनको ये कार्ड दे देना। संजना ने वो शादी का कार्ड अपने हाथ में लिया और अमित से कहा, ठीक है, जब पापा आ जाएंगे तो मैं उन्हें ये शादी का कार्ड दे दूंगी। अमित वहाँ से जा रहा होता है कि संजना ने उसे रोकते हुए कहा, आप इतनी दूर से आए हैं और बिना चाय नाश्ता किए जा रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अमित ने कहा, ठीक है, अगर आप इतना कह ही रही हो तो आपके हाथ की चाय पी के ही जाएंगे। संजना ने अमित को घर के भीतर आने को कहा। अमित अंदर जाकर सोफे पर बैठा और संजना किचन में जाकर चाय बनाने लगी। थोड़ी देर में संजना अमित के लिए चाय और साथ में नमकीन लाकर अमित के आगे रखकर बोली, ये लीजिए और चाय पी के बताइए कैसी बनी है। अमित ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, वाह क्या चाय बनाई है। संजना मुस्कुराकर बोली, थैंक्स। चाय पीने के बाद अमित ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए और भी रिश्तेदारों के यहाँ शादी का कार्ड पहुँचाना है। संजना ने कहा, ठीक है। जाते जाते अमित ने संजना से कहा, शादी में आपको भी आना है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। फिर संजना ने कहा, ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद अमित वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब संजना के मम्मी पापा घर पर आए तो संजना ने वो शादी का कार्ड अपने पापा के हाथों में देकर कहा, पापा ये शादी का कार्ड आया है। जब उसके पापा ने वो शादी का कार्ड पढ़ा तो उस पर तो किसी और का ही नाम लिखा हुआ था। संजना के पिता ने उससे कहा, ये कार्ड तुम्हें कौन देकर गया है? इस पर तो मूलचंद जी का नाम लिखा हुआ है। इनका घर तो गांव के दूसरी साइड पर है। लगता है वो गलती से यह कार्ड यहाँ देकर चला गया है। संजना जब उस कार्ड को देखती है तो सोचती है अब क्या किया जाए। संजना रात के 10 बजे उस कार्ड पर छपे हुए नंबर पर कॉल कर देती है। इत्तेफाक से वो नंबर अमित का ही होता है। अमित जब फ़ोन उठाता है तो संजना इधर से हेलो बोलकर कहती है, क्या आपने मुझे पहचाना? अमित ने एक आवाज़ में ही संजना को पहचान लिया। अमित ने कहा, अरे आपको क्यों नहीं पहचानेंगे, कहिए कैसे याद किया? तभी संजना ने कहा, वो जो कार्ड आप मुझे देकर गए थे उस पर तो मूलचंद जी का नाम लिखा हुआ है, जिसका घर गांव की दूसरी तरफ है। अमित हैरानी से बोला, लेकिन मेरे पिताजी ने तो कहा था कि उनके घर के सामने एक बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ है। जब मैंने वो नीम का पेड़ तुम्हारे घर के सामने देखा तो मुझे लगा शायद यही मूलचंद जी का घर है। संजना ने कहा, ऐसा ही नीम का पेड़ उनके घर के सामने भी है, शायद इसीलिए आपको गलतफहमी हो गई होगी। अमित ने कहा, ये तो गड़बड़ हो गई, कार्ड सही जगह नहीं पहुंच पाया। फिर संजना ने कहा, आप टेंशन मत लो, पापा ने कहा है मैं ये कार्ड मूलचंद जी के यहाँ पर पहुँचा दूँगा। अमित ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम कैसे आओगी शादी में? मैं तो ये सोचकर खुश था कि शादी में तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन अब कैसे आ पाओगी तुम? संजना ने कहा, अब क्या कर सकते हैं। अमित ने संजना से रिक्वेस्ट की, देखो तुम कोई ना कोई बहाना बना के आने की कोशिश करना। संजना ने कहा, लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ, कार्ड भी किसी और का था, ऐसे में मेरे मम्मी पापा नहीं जाने देंगे। अमित ने उदास मन से कहा, छोड़ो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरी बहुत तमन्ना थी तुमसे मिलने की। संजना ने कहा, मिलना तो मैं भी तुमसे चाहती थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब अमित हर रोज़ संजना को याद करता। कभी वो सोचता कि संजना को कॉल करता हूँ, लेकिन जिस फ़ोन से संजना ने अमित को कॉल किया था वो फ़ोन उसकी मम्मी का था, इसलिए अमित संजना को कॉल नहीं करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। इन गुजरते दिनों में अमित के जहन में कभी न कभी संजना का ख्याल ज़रूर आता। 2 साल गुजर गए। अमित के जहन से संजना की याद जा ही नहीं रही थी।
एक दिन अमित ने सोचा, क्यों ना आज संजना के घर जाकर उससे मिल आऊं। अमित संजना से मिलने के लिए उसके घर गया और उसके घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। इत्तेफाक से आज भी संजना के मम्मी पापा घर पे नहीं थे और संजना घर पर बिल्कुल अकेली थी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर संजना ने दरवाज़ा खोला। जब उसने अमित को अपने सामने देखा तो वो चौंक गई। उसने चौंक कर बोला, तुम यहाँ? अमित ने कहा, क्यों, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? संजना ने नाराज़गी जताते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? कहीं आज फिर गलती से तो गलत पते पर नहीं पहुँच गए हो? अमित ने कहा, अरे नहीं, आज गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे तो ये डर था कहीं तुम शादी वादी करके चली ना गई हो, लेकिन शुक्र है तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। तभी संजना थोड़ा भावुक होकर बोली, अगर 20-25 दिन बाद तुम यहाँ आते तो शायद मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलती। अमित ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? संजना ने जवाब दिया, क्योंकि 20 दिन बाद मेरी शादी है। संजना की ये बात सुनकर अमित का तो दिल ही टूट गया। उसने उदासी मन से कहा, अच्छा, लगता है मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। तभी संजना के मम्मी पापा वहाँ आ गए और अमित को वहाँ देखकर बोले, अरे बेटा, ये कौन है? संजना ने जवाब दिया, पापा ये वही हैं जिन्होंने गलती से किसी और का कार्ड हमारे घर पर दे दिया था। संजना के पिता ने कहा, अच्छा, तो वो आप हो वो जिन्होंने मूलचंद जी का कार्ड हमारे घर पर दे दिया था। अरे बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। संजना, जाओ इनके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आओ। संजना वहाँ से अमित के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने के लिए चली गई। इस बीच संजना के पिता और अमित के बीच कुछ बातें हुई। संजना के पिता ने अमित से कहा, और बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ, आप काम क्या करते हो? अमित ने कहा, अंकल, हमारा खुद का कारोबार है। भगवान की कृपा से हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं। अपनी खुद की गाड़ी, बंगला, सभी चीज़ों से संपन्न हैं। संजना के पिता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी संजना की जहाँ शादी तय हुई थी वहाँ से कॉल आता है। संजना के पिता ने कॉल उठाया और बात की। लड़के वाले अब और दहेज की मांग कर रहे हैं। अब उन्होंने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग रख दी। संजना के पिता उनके आगे मिन्नतें करने लगे और बोले, भाई साहब, हमने पहले ही काफ़ी कुछ देने का तय करके रखा है और अब आप कृपया और दहेज की मांग न करें। लेकिन लड़के के पिता ने उनकी एक न सुनी और दहेज की मांग करने लगे। लड़के के पिता का फ़ोन कट जाने के बाद अमित ने कहा, क्या हुआ अंकल? संजना के पिता ने अमित से कहा, अब क्या बताएं बेटा तुम्हें, हम तो अपनी बेटी की शादी वहाँ तय करके पछता रहे हैं। उन लोगों की मांग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये शादी तोड़ दूँ, लेकिन अब शादी का दिन भी नज़दीक आ गया है। शादी के कार्ड भी छप गए हैं। अगर अब हम ये शादी तोड़ते हैं तो कितनी बदनामी होगी। अमित ने कहा, मेरे ख्याल से अंकल, वो लोग लालची लगते हैं। ऐसी जगह पर अपनी बेटी की शादी करना आपके लिए ठीक नहीं है। संजना के पिता ने कहा, क्या करे बेटा, हम तो मजबूर हैं। तभी अमित के घर से कॉल आया। अमित ने कहा, अब मुझे निकलना चाहिए अंकल। संजना के पिता ने कहा, ठीक है बेटा। जाते जाते अमित ने अपना फ़ोन नंबर संजना के पिता को देते हुए कहा, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल करिएगा। संजना के पिता ने कहा, ठीक है बेटा। उसके बाद अमित अपने घर को चला गया। जाते जाते उसने संजना को बाय बोला। घर पहुंचकर अमित संजना के बारे में ही सोचे जा रहा था। अमित से रहा ना गया। उसने संजना को कॉल किया और उससे पूछने लगा, क्यों कर रही हो तुम ये शादी? मुझे नहीं लगता कि तुम इस शादी से खुश हो। संजना की आंखों में आंसू थे। संजना ने कहा, सब कुछ तय हो चुका है और शादी के कार्ड भी बट चुके हैं। इसमें मेरी खुशी मायने नहीं रखती। अब मुझे ये शादी करनी ही होगी। अमित ने कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम ये शादी तोड़ दो? संजना ने कहा, अगर मैं ये शादी तोड़ दूँ तो तुम ही बताओ कौन करेगा मुझसे शादी? अमित ने जोश में आकर कहा, मैं करूँगा तुमसे शादी। कहो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लेता हूँ। संजना ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, होश में तो हो? अमित ने कहा, बस तुम हाँ करो, बाकी मैं सब संभाल लूँगा।
बताओ, करोगी मुझसे शादी? संजना रोते हुए बोली। प्यार तो मुझे भी है तुमसे और तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। अमित ने कहा, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूँगा। अमित ने सबसे पहले संजना के पिता को कॉल किया और कहने लगा, अंकल मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखिए अंकल, आप जहाँ संजना की शादी कर रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग दहेज के लालची लोग हैं। मेरी मानिए तो आप ये शादी तोड़ दीजिए। संजना के पिता ने चौंक के कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? माना कि वो लोग दहेज के लालची हैं, और अगर तुम्हारी बात में आकर मैंने ये शादी तोड़ भी दिया तो बताओ कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? तभी अमित ने कहा, अंकल अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं संजना के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अमित एक अच्छे घर का लड़का था, इसलिए संजना के पिता सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद संजना के पिता ने कहा, लेकिन तुम्हारे माता पिता, क्या वो इस शादी के लिए मानेंगे? अमित ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए अंकल, मैं उन्हें इस शादी के लिए मना लूँगा। वो मेरी बात को नहीं टालेंगे। संजना के पिता भी संजना के ससुराल वालों के रोज़ रोज़ के नई मांगों से परेशान हो चुके थे। अब उन्होंने भी मन बना लिया था कि वो अब ये शादी तोड़ देंगे। उन्हें अमित संजना के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्हें आशंका थी कि कहीं अमित अपनी कही हुई बातों से मुकर ना जाए। उन्होंने अमित से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ से संजना की शादी तोड़ दूँ और तुम अपनी बातों से मुकर जाओ। अमित ने कहा, अंकल आप मेरी बातों पर भरोसा रखिए। अंकल, मैं कल सुबह अपनी मम्मी पापा के साथ आपके घर संजना का हाथ मांगने के लिए आऊँगा। संजना के पिता ने कहा, ठीक है। अमित ने अपने घर वालों को अपने और संजना के बारे में सब कुछ बता दिया। अमित के घर वाले मान गए। अगले ही दिन अमित अपने माता पिता के साथ संजना के घर पहुंचा। दोनों परिवार वालों की आपस में बातें हुईं, सब बातें कर रहे थे। इतने में ही संजना की जहां पहले शादी होने वाली थी वहां से कॉल आया। संजना के पिता ने उनसे साफ शब्दों में कह दिया, देखिए भाई साहब, आप लोगों की मांग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अब ये शादी नहीं होगी। हमने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। इतना कहकर संजना के पिता ने उनका फ़ोन कट कर दिया और अमित संग संजना की शादी की बात आगे बढ़ाई। अच्छा दिन देखकर शादी की डेट फिक्स की और फिर अमित और संजना की शादी हो गई। शादी के बाद संजना अपने ससुराल गई। संजना ने अमित से कहा, मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी दोबारा मिलेंगे, और देखो ना, आज हम हमेशा के लिए एक हो गए। अमित ने संजना को गले से लगा लिया और कहा, अब हम कभी जुदा नहीं हो सकते, अगले 7 जन्मों तक तुम मेरी हो।